मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की ताजगी भरी हवा, उगते सूरज की ये लालिमा सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि खबरों की नई कहानी लेकर आई है। हर हलचल, हर अपडेट और हर बड़ी खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाना यही है हमारी जिम्मेदारी और हमारा वादा। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज किसने चली मास्टर स्ट्रोक, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस खबर ने मचाई हलचल, मौसम ने कहां दी राहत की सांस और कहां बढ़ाई मुश्किलें। हर वो खबर जो मायने रखती है, हर वो अपडेट जो आपको आगे रखता है, उस पर हमारी नजर है लगातार, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है आपके दिन की सटीक और स्मार्ट शुरुआत। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है उन 10 बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन की दिशा तय करने वाली है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी-टीएटी 2026 की तैयारी कर रहे सेवारत शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। आज 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 1.86 लाख शिक्षकों को विशेष अवकाश दिया जाएगा। इससे शिक्षक बिना किसी कामकाजी दबाव के परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की सक्रियता तेज हो गई है और इसके चलते अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। ये जानकारी मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने दी। 2 जुलाई को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में अनेक स्थान पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ओप्पो कंपनी आज 2 जुलाई को इंडिया में अपनी रेनो 16 सीरीज पेश करेगी। इस सीरीज के तहत 2 नए 5G फोन ओप्पो रेनो 16 और ओप्पो रेनो 16C लॉन्च होंगे। इस ओप्पो मोबाइल्स के मार्केट में आने से पहले ही ओप्पो रेनो 16 का रिटेल बॉक्स सामने आ गया है। फोन बॉक्स लीक होने से रेनो 16 MRP सहित मोबाइल की कई अहम स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का खुलासा लॉन्च से पहले ही हो गया है। राजस्थान में मानसून अब तेजी से सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है। IMD और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां पूरी तरीके से अनुकूल हैं। 2 जुलाई से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी, जबकि 2 से 5 जुलाई के बीच प्रदेश के कई और हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी सफर तक पहुंच चुका है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 12 टीमों के साथ हुई थी, लेकिन आखिरी मंजिल तक सिर्फ 4 टीमें ही पहुंच पाई हैं। आज इंग्लैंड 2 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। दोनों मैच लंदन के द ओवल में खेले जाएंगे। आगामी मानसून और आपदा तैयारियों को परखने के लिए जिले में आज 2 जुलाई को मेगा आपदा मॉक ड्रिल किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े व आपदा तैयारियों की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 2 जुलाई को मेगा मॉक ड्रिल मदमहेश्वर कुंड, छेनागाड़, केदारनाथ मंडल मार्ग और नरकोटा में आयोजित की जाएगी। बरेली क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट मैच में बरेली की टीम का मुकाबला फर्रुखाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की टीम से होगा। अंडर 16 का ये मुकाबला 2 जुलाई को NER स्टेडियम में खेला जाएगा। एसोसिएशन के सचिव सीताराम सक्सेना ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से आयोजित होने वाला ये मुकाबला 30-30 ओवरों का होगा। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत में रहेंगी। इस दौरान वह सोल में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। 2 जुलाई को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित होगा। इसके बाद सुबह 11:30 पर हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। आज 2 जुलाई 2026 को मलाही पकड़ी तक के मेट्रो रेल परियोजना के विस्तारीकरण का लोकार्पण किया जाएगा। इससे शहरवासियों को आवागमन में सहूलियत होगी और साथ ही समय की भी बचत होगी। पटना मेट्रो शहर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे झारखंड को कवर कर लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक और 2 जुलाई को राज्य के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी है। साथ ही 2 जुलाई को भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए,
क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी अनदेखी कहानी। ये सिर्फ सफर नहीं है, ये है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है, कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने जहां किस्से हैं, हिम्मत के फैसले हैं जो दुनिया बदल गए और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। आज ही के दिन 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा पर आक्रमण किया था। आज ही के दिन 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। आज ही के दिन 1916 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1976 वियतनाम गणराज्य का अंत 2 जुलाई 1976 में हुआ था। आज ही के दिन 2004 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की थी। बारिश के मौसम में बाल झड़ना कई लोगों में अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप गंजे होने वाले हैं। इस मौसम में हवा में नमी अधिक होती है, जिससे स्कैल्प पर पसीना, धूल और तेल जमा हो सकता है। इससे डैंड्रफ, फंगल संक्रमण और बालों की जड़ों पर असर पड़ सकता है। यदि सही देखभाल की जाए तो अधिकांश लोगों में ये समस्या काफी हद तक नियंत्रित भी की जा सकती है। इसे कम करने के लिए ये उपाय अपनाएं। स्कैल्प को साफ रखें। अगर बाल भीग जाएं तो जल्द से जल्द हल्के शैम्पू से धोकर अच्छी तरह सुखाएं। गीले बालों में कंघी ना करें, इससे बाल आसानी से टूटते और झड़ते हैं। सप्ताह में 2-3 बार शैम्पू करें। अपने स्कैल्प के अनुसार माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। हल्का तेल लगाएं। सप्ताह में 1 से 2 बार नारियल या बादाम के तेल से हल्की मालिश करें और कुछ घंटों बाद धो लें। प्रोटीन और आयरन युक्त आहार लें। दालें, अंडे, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और फल खाएं। पर्याप्त पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी भी बालों की सेहत को प्रभावित कर सकती है। हेयर ड्रायर और हीट स्टाइलिंग कम करें। बार बार गर्मी देने से बाल कमजोर हो सकते हैं। तनाव और नींद का ध्यान रखें। रोज 7 से 9 घंटे की नींद और तनाव कम रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए कि हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।